दोस्तों, दिन भर के लिए एनर्जेटिक रहना है, बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी और माइंड रिलैक्स रहेगा। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ टिप्स फॉलो करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से आपको है ना बॉडी भी एक्टिव रहेगी और माइंड भी रिलैक्स रहेगा। तो क्या करना चाहिए? तो है ना हमें हमें ना अपना ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ना उसे भूल चुके हैं, हमें उसे फॉलो करना है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, आयुर्वेदा में क्या कहा हुआ है कि अपनी जो बॉडी है उसको समझो। अपनी बॉडी कौन से प्रकोप की है? बॉडी वात प्रकोप की है, पित्त प्रकोप की है या कफ प्रकोप की है? जिस तरीके से अपनी बॉडी ना, उसकी तरह से अपने फूड को हमें इंटेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी वात प्रकोप की है, अगर मैंने कोई फूड इंटेक किया, उस फूड से अगर मुझे एनर्जी मिल रही है ना, तो वो फूड मेरे लिए अच्छा है। अगर मुझे उस फूड से एनर्जी नहीं मिल रही है ना, तो मुझे उसे कंप्लीटली अवॉइड करना है और मुझे ऐसे फूड्स को इंटेक करना है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या है, मैं जब कुछ भी फूड्स खाता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बॉडी के लेवल पर क्या हो रहा है। क्या इस फूड से मुझे एनर्जी मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, तो उसके पूरी तरह अवॉइड कर देना है। उसके बाद में क्या करना है कि भोजन खाते समय ना दो टाइप का भोजन होता है, कि एक अच्छा भोजन और एक तामसिक और राजसिक भोजन। मतलब सात्विक भोजन होता है और तामसिक और राजसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन में क्या होता है कि जो हम घर का खाना खाते हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल, ये होगा सात्विक भोजन। फल फ्रूट्स, ये भी सात्विक भोजन में आता है। और तामसिक भोजन में क्या होता है, तामसिक और राजसिक भोजन में कि जो हम यानी जो बासी फूड्स वगैरह होता है और फास्ट फूड्स होता है, ये भी तामसिक और राजसिक फूड्स में आया। तो सात्विक फूड से क्या होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है। यानी मतलब क्या है, हमारा एक चीज़ पर फुल्ली फोकस रहता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और तामसिक और राजसिक फूड से क्या होता है कि हमारे अंदर एंगर क्रिएट होता है। यानी क्या है, हमारा माइंड पूरी तरह चंचल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीठा खाया तो क्या होगा कि हमारे अंदर है ना फील गुड नाम का एक केमिकल है, वो क्रिएट होगा और हमें अच्छा फील होगा। मतलब डोपामाइन क्रिएट होगा और हमें अच्छा फील होगा। उसके अपोजिट अगर आपने तीखा खाया ना, तो उससे ना एक एंगर क्रिएट होगा। ऑब्जर्व करके देखो बॉडी को। इसका मतलब क्या है, हमें अपने खाने पर पूरा फोकस करना चाहिए। उसके बाद में हमें नेचुरोपैथी फॉलो करनी चाहिए। नेचुरोपैथी में क्या होता है कि कुछ काढ़े वगैरह होते हैं। तो काढ़े मतलब क्या कि तुलसी लिया, तुलसी और जैगरी, उसका काढ़ा बनाया और वो पिया, उससे भी अच्छी एनर्जी मिलती है। और डेली ना फ्लेक्सिबल रखना, कभी तुलसी का काढ़ा लेना, कभी गिलोय का काढ़ा लेना, कभी नीम के पत्तों का काढ़ा लेना। इसका मतलब फ्लेक्सिबल रखना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है ना सिर्फ अपने खाने पर नहीं रखना। हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि हमारे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है और कुछ नया जानने के लिए हम उत्सुक होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है और जो जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, हम उस चीज़ के डेप्थ में चलने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ में हमें फ्लेक्सिबल रहना है और उसकी वजह से हमारे अंदर और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बॉयल फूड से ना, मतलब बॉयल फूड पचाने में ना बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसका मतलब क्या, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बॉयल फूड नहीं खाना चाहिए, बॉयल फूड खाना चाहिए, पर ज़्यादातर है ना जो कच्चा फूड होता है ना, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो वो इंटेक करने चाहिए। उसकी वजह से हमारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। हमारा मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलनी चाहिए और पचने भी हल्का होना चाहिए खाना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे अंदर है ना आम भी नहीं क्रिएट होगा। आम क्रिएट होगा मतलब क्या, बॉडी को है ना, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमें 32 बार चबाकर खाना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो मुंह में ना एक सलाइवा क्रिएट होता है और सलाइवा क्रिएट होने के बाद जब हम फूड इंटेक करते हैं ना, तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब हमें 32 बार चबाकर भी खाना चाहिए। और मैं अपना एग्जांपल दूँ तो कुछ दिन पहले ना मैं डिप्रेशन में था ना, तब मैं फास्ट फूड खाने लग गया था। मतलब क्या है कि फैमिली के साथ जब होटल में गए ना, तो कुछ भी फास्ट फूड भी खाने लग गया था। तो उसके वजह से ना मेरी बॉडी पूरी तरह लिथार्जिक मोड पर जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। फिर मैंने क्या किया, बॉडी को रिटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो देखा कि फास्ट फूड खाते हैं ना, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है। तो मैंने अपना जो शेड्यूल था ना, पहले 5 साल पहले मैं जो कंटिन्यू करता था, तो उसे वापस कंटिन्यू करना शुरू किया। और कल का मेरा यह रिजल्ट है कि मैं अपने यानी एक्सरसाइज भी बंद हो गई थी। जब मैं डिप्रेशन में गया था और फास्ट फूड खाने लग गया था, तब मैं एक्सरसाइज भी बंद कर दिया था। और अभी का मेरा एक टारगेट फिक्स किया था मैंने कि 42 किलोमीटर तक रनिंग करना है, तो 40 किलोमीटर तक मैंने अचीव कर लिया। इसका मतलब क्या है, अपना मेरा एक ही मोटिव है कि अपना आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी इसको फॉलो करो।